प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान आईएएस अकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट पे हमारी जो क्लास है ये है पार्ट 6। इससे पहले हमारे 5 पार्ट सिंपल इंटरेस्ट के हो चुके हैं, जिसमें हमने विभिन्न टाइपों के क्वेश्चनों को समझा। आज समझेंगे कुछ और क्वेश्चनों को, और हमने आपको जो पिछली क्लास में आपको एक प्रश्न दिया था उसको समझेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना था। तो इसी तरीके से हमारी क्लासें चलती है, और हम क्लास के अंत में आपको क्या देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना रहता है। तो सबसे पहले समझेंगे पिछली क्लास का प्रश्न, फिर समझेंगे आज की क्लास के जो क्वेश्चन है उनको। तो समझते हैं सबसे पहले पिछली क्लास का प्रश्न क्या है। प्रश्न है, अंकित अपने धन को 28.4/7% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो उसे प्राप्त ब्याज मूलधन से 2400 रुपये अधिक होती है, तो मृतधन क्या ज्ञात कीजिए। यहां देखिए क्या क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, समय दे रखा है, और ब्याज जो है मूलधन से कितना अधिक है, 2400 रुपये अधिक प्राप्त होती है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, रेट को ऑपरेट करेंगे। रेट को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं ये हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो देखिए रेट कितना दे रखा है, 28/4/7। ये क्या है, परसेंट में। अगर इसको हम किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो देखिए इसकी जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, 2/7। अब हमने आपको बताया था कि जो अंश होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, और जो हर होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल। तो ये हुआ इंटरेस्ट और हर हुआ प्रिंसिपल। 7 रुपए पर हमें कितना इंटरेस्ट मिला, 2 रुपए इंटरेस्ट मिला, और ये क्या है, 1 वर्ष का इंटरेस्ट है 2 रुपए। अब हमें यहां दे रखा है समय 5 वर्ष। तो देखिए टी कितना दे रखा है, 5 ईयर। अगर हम 5 वर्ष का क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, तो हमें क्या करना होगा, 2 का गुणा करना होगा 5 में। तो कितना निकलेगा, 5 दूनी 10। अब ये 10 जो निकला ये क्या निकला, एसआई। कितना, 5 वर्ष का हमें सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना, 7। तो यहां क्या रखेंगे, ऐसे रेशियो में रखेंगे 7। उसके बाद में देखिए एसआई रखेंगे, और फिर क्या रखेंगे, अमाउंट रखेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है रेशियो में, 7 दे रखा है, हमें एसआई कितना मिली, 10 मिली। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, हमें अमाउंट मिलेगा। अमाउंट भी निकल के आ गया। अब देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो कितना, 2400 रुपये है। जो ब्याज है वो कितना है, मूलधन से 2400 रुपये अधिक है। तो देखिए यहां मूलधन कितना है, 7, और ब्याज कितना, 10। तो देखिए कितना अधिक है, 3 अधिक है। और इस 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2400 रुपये दे रखी है, 2400 दे रखी है। अगर देखिए हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 से इसको काट देंगे तो कितना निकल के आ जाएगी, 800 रुपये। ये किसकी, 1 की वैल्यू। अब देखिए हमें निकालनी कितनी, 17 की वैल्यू। तो क्या करेंगे, या तो हम 17 का गुणा इसमें कर दें 800 में, नहीं तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 2400/3। तो देखिए यहां से क्या निकलेगी, 1 की वैल्यू निकल जाएगी, और हमें निकालनी क्या है, 17 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इससे काटेंगे कितना कटेगा, 800 बार। और देखिए अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो अमाउंट निकलेगा 17 का 8 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 17 में 8 कितना होता है, 136, और कितना, 2 जीरो। तो कितना निकल के आया अमाउंट, 13,600। ये हमारा रहा पिछली क्लास का जो क्वेश्चन था उसका आंसर। अब समझेंगे आज की क्लास के जो प्रश्न हैं उनको। तो आज की क्लास का प्रश्न पहला है, कोई धन 16% वार्षिक दर से 3 वर्ष में के लिए उधार दिया जाता है। यहां 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, तथा उतना ही धन, अब देखिए धन क्या है, दोनों कंडीशन में समान है, 7% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। तो दोनों से प्राप्त ब्याज, अब देखिए दोनों जो धन है समान है, दोनों से प्राप्त ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 1080 रुपये। तो उधार दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए पहले जो हमने धन दिया था 16% रेट से 3 वर्ष के लिए, और वही धन हमने 7% के रेट से 6 वर्ष के लिए उधार दिया, और दोनों का जो अंतर हमें मिला कितना मिला, वो मिला 1080 रुपये। तो हमसे पूछा कि कुल धन हमने कितना दिया उधार।
इसको निकालना है। तो देखिए पहली कंडीशन में प्रिंसिपल समान, दोनों कंडीशन में क्या है समान है। पहली कंडीशन में प्रिंसिपल, तो देखिए यहां जो है कितने रेट है हमारा 16%, और देखिए कितने समय के लिए 3 वर्ष के लिए। तो देखिए क्या निकलेगा 16 की 48, क्या निकली हमारी एसआई निकली परसेंट में। और देखिए अगर हम बेसिक तरीके से करते तो क्या करते कि प्रिंसिपल हमारा क्या था समान है दोनों कंडीशन में, प्रिंसिपल इंटू रेट कितना 16 इंटू क्या 3 वर्ष का एसआई निकालना है, और इन दोनों का अंतर तो माइनस करते। अब देखिए फिर क्या करते, प्रिंसिपल भी समान है तो देखिए फिर क्या करते, रेट कितना 7 और कितने समय के लिए 6 वर्ष के लिए, और इन दोनों का अंतर निकालते इस तरीके से करते। अब यहां देखिए ये क्या था परसेंट में, तो ये भी क्या परसेंट में रहेगा। तो देखिए पी से क्या होगा, पी तो कट जाएगा, पी से पी काट दीजिए आप। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 16 थी 48, और ये कितना हो जाता 7 6 42। तो देखिए ये क्या होता 1080, और इन दोनों का जो देखिए यहाँ माइनस है, इन दोनों को घटने के बाद में कितना आता 6%, 6% की वैल्यू क्या आती 1080। तो देखिए हमें क्या निकालनी थी 100%। जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है अपने में 100% होता है। तो बेसिक तरीके से इस तरीके से हल करते हैं। और देखिए जो तरीका इस क्वेश्चन के लिए हम जो बता रहे हैं वो तरीका क्या है। अब देखिए यहाँ भी जो सेम प्रिंसिपल है, कितना रेट है दूसरी कंडीशन में 7% है। आप एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि देखिए जब हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं तो उसमें क्या है समय ज्यादा लगता है। तो और देखिए समय कितना दे रखा है 6 वर्ष, तो कितना देखिए हो गया 42, और इन दोनों का अंतर कितना निकलेगा 6%, और 6% की जो वैल्यू है वो कितना दे रखी है 1080 रुपये। 6% की वैल्यू निकली 1080 रुपये। हमें क्या निकालनी है 100% की वैल्यू। पहले तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 100% प्रिंसिपल अपने में होता है, और यहाँ क्या है दो प्रिंसिपल दिए हैं, तो दोनों प्रिंसिपल कितने होंगे 100% ये हुआ और 100% ये हुआ, तो दोनों प्रिंसिपल कितने हो जाएंगे 200%। तो देखिए पहले क्या करेंगे कि 100% से भी निकाल सकते, अगर हम दोनों प्रिंसिपलों को 200% मान के उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये क्या है 6% की वैल्यू है, तो हमें किस तरीके से निकालना है 1080 अपॉन 6, और दोनों प्रिंसिपलों को हम जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा 100 100 200। तो देखिए इससे इसको काटेंगे तो कितना 6 का 6 4 बचा, तो कितना हो जाएगा 8 बार। देखिए ये कितना होगा 1 0 यहाँ आ गई, 18 दूनी कितना होता है 36, और 2 0 ये और 1 0 ये, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 0, तो ये धन कितना हो जाएगा हमारा 36,000। ये तो देखिए हमने दोनों प्रिंसिपलों को यहाँ कर कितना कर दिया 200%। अब देखिए अगर पहले निकालते इस प्रिंसिपल को फिर निकालते इस प्रिंसिपल को, तो देखिए किस तरीके से निकालते 6% की वैल्यू 1080, 6% इंटू कितना 100, तो देखिए इसको काट दे कितना कटता 180, और ये 2 0, तो कितना निकल के आता 18,000। ये क्या थी 100% की वैल्यू, और ये जो है ये कितने 200% की वैल्यू है। अब देखिए एक प्रिंसिपल ये था 100% और एक ये प्रिंसिपल था 100%, और दोनों जो प्रिंसिपल थे वो क्या थे समान थे। तो क्या करते हम इसमें फिर 2 का गुणा कर देते, या 18,000 वो निकालते, दोनों को जोड़ के कितना हो जाता 36,000 हो जाता। तो इस तरीके से हल करते। हमें क्या करना है इसको शॉर्ट तरीके से हल करना है, तो हमने दोनों प्रिंसिपलों को कितना रख दिया 200% रख दिया, और हमने आंसर कितना निकाला 36,000। तो इस प्रश्न का आंसर है 36,000। आपको देखिए किस तरीके से इसको नोट करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप इसको हटा दीजिए, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था, ये सब हट जाएगा स्पष्ट रूप से। देखिए ये आपकी कैलकुलेशन है, ये आपकी कैलकुलेशन है। इस 6% की वैल्यू, इसका जो अंतर निकल के आया वो कितना 1080 रुपये। यहाँ हमने 6% की वैल्यू 1080, और यहां से हमने निकाला क्या टोटल प्रिंसिपल, टोटल मूलधन। तो टोटल मूलधन कितना निकला हमारा 36,000। इस तरीके से आपको इसको नोट करना है, ठीक। तो अब समझेंगे हम प्रश्न नंबर दूसरा और उसको हल करेंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, यदि 10 वर्ष के बाद प्राप्त साधारण ब्याज को मूलधन
में जोड़ दिया जाए तो 1,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में कितना हो जाएगी? 2,000 रुपये हो जाएगी। अब देखिए हमें 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको मूलधन में जोड़ दिया जा रहा है। तो यहां हमें प्रिंसिपल कितना मिला है? वो मिला है 1,000 रुपये। और देखिए 1,000 रुपये पर कितना हमें क्या मिल रहा है? रेट 5% रेट से 5% रेट रखा हमने। और देखिए 10 वर्ष बाद क्या किया जा रहा है कि जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसको मूलधन में जोड़ दिया जा रहा है। तो देखिए समय कितना? 10 वर्ष। अब देखिए 1,000 का जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना निकलेगा? देखिए 5 का हम गुणा किस में करेंगे? 10 में करेंगे। तो देखिए जो परसेंट निकलेगी क्या? SI वो कितना निकलेगी? 50। अगर हम 1,000 का 50% करते हैं तो कितना निकलेगा? 500 रुपये। 1,000 हमारा क्या है? मूलधन है। 500 रुपये क्या मिला हमें? SI मिला। तो देखिए क्या बताया कि 10 वर्ष बाद उसको क्या कर दिया जा रहा है? जोड़ दिया जा रहा है। तो यहां जो हमारा अमाउंट होगा वो क्या होगा? 1,500 रुपये होगा। अब देखिए फिर हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 5% रेट से कितने समय, ये हमें निकालना है। और देखिए अमाउंट कितना हो रहा है? 2,000 अमाउंट है। तो देखिए हमें क्या निकालना है? यहां पर T समय निकालना है। 10 वर्ष तो हमने निकाल लिया, तो हमारा जो धन हुआ वो हो गया 1,500। अब जो रेट रहेगा वो भी क्या रहेगा? समान रहेगा। अब देखिए ये जो समय निकालना है हमें, यही जो समय होगा और इस समय को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें? टोटल समय मिलेगा। और टोटल समय हमसे पूछा कि कितने वर्ष लगेंगे 2,000 होने में। अब देखिए यहां से यहां तक 2,000 रुपये होने में समय कितना, इस तरीके से। तो देखिए यहां तो 10 वर्ष लगे 1,500 होने में। अब 1,500 अमाउंट हो गया तो इस पर क्या लेंगे? हम इंटरेस्ट लेंगे। तो देखिए किस तरीके से इंटरेस्ट लेंगे कि T समय निकालेंगे। और T कौन सा? ये T2 हो गया और ये क्या हो गया? T1 हो गया। तो देखिए T2 हमें निकालना है। इंटरेस्ट कितना मिला? यहां से यहां तक हमें 500 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो 500 क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे। और देखिए ये जो इंटरेस्ट मिला 500 हमें किस पे मिला? 1,500 रुपये पर मिला। तो 1,500 क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। अब देखिए पूछा क्या है हमसे? P। तो देखिए रेट का क्या करेंगे? भाग देंगे। और रेट कितना है? 5% रेट है। और देखिए जब परसेंट हम यहां भाग दे रहे हैं तो देखिए परसेंट में है तो इसका परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा और 100 क्या जाएगा? फिर ऊपर जाएगा। तो हम यहां क्या करेंगे कि 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो T2 जो कितना निकलेगा वो निकलेगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 5 से इसको काटा तो कितना? 3 बार। और देखिए 5 से इसको काटा तो कितना? 20। तो देखिए ये कितना निकला? 20/3। और इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा? 6 सही 2/3। T2 निकला 6 सही 2/3 वर्ष। और हमसे क्या पूछा है? टोटल समय पूछा है। तो देखिए टोटल समय पहले 10 वर्ष में कितना हो रहा था? 1,500 रुपये। तो 10 वर्ष पहला समय था। और दूसरा समय क्या है? 6 सही 2/3। तो 6 सही 2/3 इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 16 सही 2/3 वर्ष। यही होगा हमारा क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। और अब हमारे आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, इसको समझते हैं। ये क्या है? एक व्यक्ति 12,000 रुपये किसी बैंक में 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए जमा करता है, लेकिन कुछ जरूरत के कारण सारा धन 3 वर्ष बाद ही निकाल लेता है। इसीलिए बैंक न्यूनतम ब्याज दर देती है, जिससे व्यक्ति को कितना? 3,320 रुपये का नुकसान होता है। तो न्यूनतम ब्याज दर ज्ञात करें। ये हमारा क्या है? प्रश्न दिया है। तो देखिए यहां हमें प्रिंसिपल कितना दिया है? 12,000 रुपये प्रिंसिपल दिया हमें 12,000। और देखिए रेट कितना? 10%। रेट कितना? 10%। और समय कितना? 5 वर्ष। अब इसकी क्या निकालेंगे? SI निकालेंगे। तो देखिए SI क्या निकलेगी? इस परसेंट से क्या करेंगे? 2 जीरो काट देंगे। तो 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कटा। अब देखिए 12 पंजे कितना होता है? 60। और देखिए कितना बची? 2 जीरो बची। तो SI कितना निकल गया? 6,000 रुपये। अब देखिए आगे दिया था हमें कि 3 वर्ष के बाद ही अगर हम धन निकालते हैं तो हमें कितना नुकसान होता है?
3320 रुपए का नुकसान होता है। तो 3 वर्ष तक क्या हमें मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और नुकसान 3320 का होता है। तो 3 वर्ष का हम निकालेंगे इसमें कि हमें कितना SI मिला। तो नुकसान क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो इसमें से नुकसान घटाया हमने 3320 रुपये। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 0, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया कितना 8, यहाँ कितना होगा 9, 9 में से कितना 3 गया तो कितना 6, और 5 में से 3 गया तो कितना 2, 2680 रुपये। ये क्या निकला, 3 वर्ष की SI निकल के है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, न्यूनतम ब्याज दर। तो ये 3 वर्ष की SI है, और निकालना है हमें क्या, रेट। तो देखिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट होता है उसको क्या रखते हैं ऊपर, इंटरेस्ट कितना है 2680 रुपये। कितने मूलधन पर मिला हमें ये 3 वर्ष के लिए, 12,000 रुपये पर। और देखिए कितने समय के लिए मिला था ये, 3 वर्ष के लिए। और क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या निकलेगा, इस 0 से इस 0 को काटेंगे, और इन 2 जीरो से इन 2 जीरो काट देंगे। तो देखिए इस 12 से इसको विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, इसको 4 से काटते हैं तो देखिए 3, और इसको 4 से काटते हैं तो कितना आएगा, 4 6 24, 2 बचा, और 4 7 28, और ये 1 3 और ये 1 3 कितना हो जाएगा 9, और ये कितना 67। तो यहां निकल के आएगा 67 बट्टे कितना 9। अब देखिए 67 बट्टे 9, अगर 9 का इसमें भाग देते हैं तो कितना आएगा, 9 7 कितना 63, बचा कितना 4 बट्टे 9। तो ये क्या परसेंट रेट निकल के आया। तो इस तरीके से हमने क्या 4 क्वेश्चनों को समझा। एक क्वेश्चन था पिछली क्लास का, और 3 क्वेश्चन है आज की क्लास के। और देखिए अंत में हम एक क्वेश्चन देते हैं, तो यहाँ क्या है, जगह नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां आप इस क्वेश्चन को पढ़ के और इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और फिर जो क्वेश्चन है उसको हम अगली क्लास में क्या कराएंगे, उसको सॉल्व कराएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। और जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा, वहां से आप उसको क्या डाउनलोड करके PDF उसको सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके।